चांदनी एक इच्छाधारी नागिन है और पिछले 5 दिनों से वह शहर की हर गली हर घर में नागिन रूप में जाकर किसी को ढूंढ रही है। लेकिन अब वह हार मान चुकी है और वापस जंगल में आकर रोने लग जाती है। पिछले 5 दिन से मैं पूरे शहर में उसे ढूंढ लिया है, लेकिन वह मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? हे महादेव, कुछ तो बताइए। चांदनी अपनी कोशिश कर करके थक ही गई थी और अब दुखी भी हो गई थी क्योंकि वह कामयाब नहीं हो रही थी। आखिर अब मुझे बाबा के पास जाना ही होगा, शायद वो ही मेरी कोई सहायता कर सकते हैं। तो वहां से चांदनी अपने पूज्य बाबा जी के पास जाती है। बाबा अपनी तपस्या में लीन थे। प्रणाम बाबा। आ गई चांदनी, मुझे पता था कि आखिर थक हार कर तुम मेरे पास जरूर आओगी। क्या आप सच में जानते थे बाबा? बिल्कुल, मैं जानता था कि तुम्हारे प्रयास सफल नहीं हो रहे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया बाबा? मैं इतनी परेशान हो गई थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी कोशिश पूरी कर लो, पर तुम तो 5 दिन में ही वापस आ गई। हाँ बाबा, जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? कैसे मिलेगा पुत्री, वो यहाँ है ही नहीं। क्या? अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि 5 दिनों तक कोशिश करना तुम्हारे कर्मों में लिखा था पुत्री, मैं नहीं बता सकता था। अच्छा बाबा, कुछ तो इशारा कीजिए, मुझे भी तो कुछ समझ में आए। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? पुत्री, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो इस शहर में तो क्या, इस देश में ही नहीं है। यह बात सुनकर चांदनी हैरान हो जाती है। बाबा, कहाँ है वो? मैं कहाँ जाऊं? आपको बताना ही होगा। मैं केवल इतना ही बता पाऊंगा कि वो अभी लंदन में है, और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो तुम्हें लंदन जाना होगा। ठीक है बाबा, मैं जरूर जाऊंगी। मेरी जिंदगी का एक ही तो मकसद है और वह मैं पूरा करके ही रहूंगी। लेकिन दूसरे देश में जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं सब सह लूंगी। आखिर अब मैं 21 वर्ष की हो गई हूँ और पिछले 15 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। तो ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, और ये भी बताइए कि वहाँ मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो मैं क्या करूंगी? बस एक बार पूरे मन से ध्यान कर लेना और हमारे मस्तिष्क की शक्ति से हम एक दूसरे से बात कर सकेंगे। ठीक है बाबा, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। तो बाबा उसे आशीर्वाद देते हैं और इसके बाद चांदनी लंदन जाने के लिए निकल जाती है। वह नागिन बनकर लंदन जाने वाले एयरप्लेन में एक सीट के नीचे छिप जाती है। अगले दिन फ्लाइट जैसे ही लंदन में लैंड करती है, वैसे ही एक बूढ़ी औरत की नजर सीट के नीचे पड़ती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। सांप, सांप, यहाँ सांप है सीट के नीचे। सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और एरोप्लेन में भाग दौड़ मच जाती है। भागो, वहाँ सांप है, जल्दी चलो। भागो 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 भागो, सांप है। वह चांदनी फिर से किसी जगह छुप गई थी क्योंकि वह लोगों को डराना नहीं चाहती थी। 1 मिनट में ही सारा प्लेन खाली हो जाता है और सांप पकड़ने वाले कुछ लोग वहां बुला लिए जाते हैं। लेकिन तब तक चांदनी वहां से जा चुकी थी। लंदन तो बहुत बड़ा है, यहाँ मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? मुझे बाबा से बात करनी होगी। तो चांदनी यहाँ वहाँ भटकती है और थोड़ी दूर उसे कोई जंगली एरिया दिखाई देता है और वो वहाँ चली जाती है। चांदनी इंसान का रूप लेकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है और बाबा का ध्यान करती है। बाबा, कहाँ हैं आप? मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझसे बात कीजिए बाबा। हाँ पुत्री, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? बाबा, मैं लंदन पहुँच गई हूँ, बताइए कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? पुत्री, तुम्हें दक्षिण दिशा में 3 मील तक जाना होगा और तुम्हारा लक्ष्य वहीं पर है। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। चांदनी फिर से नागिन रूप में आ जाती है और 3 मील तक दक्षिण दिशा में जाती है। तभी उसकी नजर 3 दोस्तों कौशल, सैम और रोमी पर पड़ती है। वो आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। चांदनी वहीं एक तरफ रुक जाती है और कौशल की आंखों में देखती है। यही है वो। हे महादेव, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ। देखो तो कितना खुश है ये। कोई बात नहीं, इसकी जिंदगी तो बदलने ही वाली है। ओके सैम रॉकी, मैं चलता हूँ, बाय। काफी लेट हो गया हूँ। तू तो हमेशा ही लेट होता रहता है, कुछ देर तो रुक जाना यार। हाँ, ये कौशल तो आजकल पता नहीं किस में बिजी रहता है, हमें टाइम ही नहीं देता। हाँ, दोस्तों को भूलता जा रहा है, कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? अरे नहीं नहीं, अभी तक तो जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड बना ही नहीं है, आगे देखेंगे कभी। तो अब ढूंढ ले कोई लड़की। 24 साल का तो हो गया है तू, अभी क्या बूढ़ा होकर बनाएगा? हमें भी टाइम नहीं देता, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, आखिर करता क्या है? कुछ नहीं करता,
अभी मैं कुछ दिन तक और बिजी रहूंगा। लेकिन क्यों, आखिर बात क्या है? यार तुम्हें बताया तो था, इंडिया से मम्मी पापा आए हुए हैं। वो अभी 20 दिन यहीं रहेंगे और मैं उनको पूरा टाइम देना चाहता हूँ। ओह अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत। वहीं ये बात सुनकर चांदनी हैरान रह जाती है कि कौशल के मम्मी पापा भी लंदन में थे। ठीक है, तो चलता हूँ, कल मिलेंगे कॉलेज में। ओके बाय। तभी कौशल के पैरों में एक छोटी सी बिल्ली आकर लिपट जाती है। अरे कितनी प्यारी बिल्ली है। हाँ ले जा इसे, तुझे तो वैसे ही जानवरों से बहुत प्यार है, इसे भी घर ले जा। हाँ जानवरों से तो मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं इसे घर नहीं लेकर जा सकता। इसकी माँ भी तो आसपास ही होगी, बेचारी बिछड़ जाएगी अपनी माँ से। हाँ ये बात तो है, लगता है इसे भूख लगी है। बैग में से बिस्किट निकाल कर देता हूँ इसको। ओह माय गॉड, कितनी दया आ रही है इस बिल्ली पर। जाने देना यार। क्यों जाने दो, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम भी तो खाते हो ना। तभी कौशल अपने बैग में से बिस्किट निकालता है और बिल्ली को खिलाने लग जाता है। वह बिल्ली के साथ बहुत प्यार दिखा रहा था। अच्छा, तो अभी इसे जानवरों से प्यार हो गया है, ये तो ऐसा कभी नहीं था। कितना ढोंग करता है। इसके बाद कौशल अपनी कार में बैठने लग जाता है। तभी चांदनी भी जल्दी से उसकी कार के नीचे छुप जाती है। कुछ ही देर में कौशल अपने घर पहुंच जाता है। तो ये है इसका घर। अब तो मुझे इसका पता भी मिल गया है, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। तभी कौशल अपने घर के अंदर जाता है, जहां उसके मम्मी पापा रजनी और रोशन बैठे थे। आगे बेटा, कैसा रहा कॉलेज में दिन? अच्छा रहा मम्मी, आप दोनों ने लंच किया था ना अच्छे से? हाँ बेटा खा लिया था, अब बस जल्दी से इंडिया जाना चाहते हैं, वहीं खाएंगे अच्छे से। क्यों पापा, क्या हुआ? अरे बेटा, तेरे पापा को तो इंडिया में रहने की आदत है, यहाँ तो इनका मन ही नहीं लग रहा और यहाँ का खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैं भी तो इतने सालों से रह ही रहा हूँ, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि हम तेरे साथ लंदन में ही रहें, लेकिन तेरे पापा मान ही नहीं रहे। हाँ मम्मी पापा, आप हमेशा यहीं रह जाओ मेरे साथ, मैं आपका वीजा एक्सटेंड करवा दूंगा। नहीं नहीं बेटा, अभी ये जो 20 दिन निकालने हैं ना, ये भी न जाने कैसे निकालेंगे। पापा यहाँ मैं अकेला रहता हूँ और आप भी इंडिया में मेरे बिना रहते हैं, ये नहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिखता है, मैं तो अपने बेटे के साथ ही रहना चाहती हूँ, भले यह कहीं भी रहे। वही तो मम्मी कितने अच्छे से समझ रही हैं, लेकिन पापा आप क्यों नहीं समझ रहे? बेटा तू इंडिया में ही रहने लग जाना। पापा अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं ऐसे कैसे रहने लग जाऊं, आप ही बताइए। अरे अब बहस करना छोड़ो, खाना बना हुआ है, चलो सब मिलकर खाना खाते हैं। अभी 20 दिन पड़े हैं जाने में, बात की बाद में देखेंगे। वहीं चांदनी उनकी ये सब बातें सुन रही थी और वह कौशल के मम्मी पापा को देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। कितनी खुश हैं ये लोग आपस में, मेरा सुख चैन छीन कर ये सब मिलकर अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तो कौशल अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। तभी मौका देखकर चांदनी उसे डसने के लिए उसके पैरों के पास आती है। आज तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा, आज ही लंदन आई हूँ और आज ही लक्ष्य पूरा। चांदनी जैसे ही उसे डसने वाली होती है, तभी कौशल का पालतू कुत्ता रॉक्सी भौंकता हुआ वहां आता है और चांदनी डरकर दूर भाग जाती है। हे भगवान, सांप कहाँ से आ गया? सभी एक तरफ हो जाओ, सांप है यहाँ पर। हमारे घर में सांप तो कभी नहीं आया। ये रॉक्सी उसे भौंक भौंक कर भगा देता है। उफ, बच गया मैं। मुझे तो लगता है सांप मुझे आज डस ही लेता, अगर रॉक्सी ना होता तो। हाँ बेटा, महादेव की कृपा से आज तो बचाव हो गया। लेकिन इस एरिया में तो कभी सांप आता ही नहीं है। हाँ पापा, पर कोई बात नहीं, बचा लिया मुझे रॉक्सी ने और महादेव ने। तभी कौशल रॉक्सी को गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। वही चांदनी दूर से यह सब देख रही थी और कौशल को खुश होता देख वह गुस्से में थी। आज तो बच गया कौशल, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं पता था तुमने ये जानवर पाल रखा है। खैर चांदनी वहां से वापस चली जाती है। तो आखिर चांदनी क्यों कौशल की जान लेने पर तुली हुई थी? वह किस बात का बदला लेने के लिए लंदन आई थी? चांदनी गुस्सा होकर पास ही के एक झाड़ी में छुपकर सब कुछ देखती रहती है। आज तो मेरी किस्मत ठीक नहीं है कौशल, लेकिन कुछ दिनों का मेहमान ही है तू। और चांदनी कौशल के घर के पीछे बने जंगल में चली जाती है और वहां इंसान के रूप में आकर एक पत्थर से सिर लगाकर बैठ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। पिताजी, मैं आज के अपने प्रयास में असफल हो गई, लेकिन मैं जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगी। 15 साल पहले जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूली हूँ। रोते रोते चांदनी यादों में 15 साल पीछे चली जाती है। 15 साल पहले 6 साल की चांदनी जंगल में अपने माँ और पिताजी के साथ खेल रही थी। पिताजी मुझे पकड़ो ना, आप तो मम्मी के पीछे ही भाग रहे हो। हाँ बेटा, पहले तुम्हारी माँ को पकड़ कर हरा दूं, फिर तुम्हारी बारी है। नहीं, आप पहले मुझे पकड़ो। देखो इतनी तेज भागूंगी मैं,
आप पकड़ ही नहीं पाओगे। आ रहा हूँ बेटी। हाँ, पहले आप चांदनी के पास जाइए। आप भी ना खेलते खेलते बच्चे बन जाते हो। तो तीनों खूब खेलते हैं। ये छोटा सा नाग परिवार आपस में बहुत खुश था, लेकिन वक्त बदलने वाला था। अचानक से उनको तेज आवाज आने लगती है। सभी नाग रूप में आ जाओ। मुझे लगता है कि जंगल में पेड़ काटने वाले आए हैं। ठीक है, अब क्या करें? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें मार देंगे। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जगह बदलनी होगी। लेकिन ये सबसे अच्छी जगह है पिताजी, यहाँ कोई भी नहीं आता, तो आज यह क्यों आ गए? वही तो मैं सोच रहा हूँ पुत्री। जंगल का ये हिस्सा तो बहुत गहरे में है। यहाँ तक पहले कोई नहीं आता था। तो जल्दी से चलिए, कहीं वह हमें मार न दे। तो तीनों जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं और शहर से थोड़ा दूर एक जंगल में रहने लगते हैं। माँ, जंगल का ये हिस्सा तो शहर के बहुत ही पास पड़ता है, यहाँ तो हमें बहुत खतरा है। नहीं पुत्री, हम ध्यान रखेंगे। जब भी कोई खतरा दिखेगा हम चले जाएंगे। कहीं यहाँ भी कोई हमें मारने ना आ जाए पिताजी। नहीं पुत्री, मैं हूँ ना, तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खैर, कुछ दिन तक वह अच्छे से रहते हैं और एक दिन उनसे कुछ ही दूरी पर रोशन अपने बेटे कौशल के साथ कैंपिंग के लिए आता है। कौशल उस वक्त 8 साल का था। पापा, हम इस जगह पर कैंपिंग करने क्यों आए हैं? ये जगह तो बिल्कुल अच्छी नहीं है और यहाँ पर ठंड भी बहुत है। बेटा, तू चिंता क्यों करता है? कैंपिंग तो जंगल में ही होती है। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अब तुझे भी तो सीखनी है। आखिर तू 8 साल का हो गया है। पापा, कैंपिंग तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस मुझे ये जगह नहीं अच्छी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसी जगह पर कैसे कैंप लगाते हैं। तो रोशन अपने बेटे को कैंप लगाना सिखाने लगता है और थोड़ी देर में शाम हो जाती है। वहीं चांदनी अपने माता पिता के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। पिताजी, माँ, आप दोनों जाकर छुप जाइए, मैं आपको ढूंढूंगी। लेकिन बेटा, तू अभी छोटी है, तू अपनी माँ के साथ जाकर छुप जा, मैं ढूंढता हूँ। हाँ चांदनी बेटा, चल मेरे साथ। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप हमेशा से ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं खेलना। तो चांदनी नाराज होकर एक तरफ चली जाती है। ये तो नाराज हो गई। अच्छा, माफ कर दे जिद्दी लड़की। मैं और तेरी माँ छुपने जा रहे हैं, तू ढूंढ लेना। ठीक है। तो चांदनी के माता पिता थोड़ी दूर घास के एक ढेर में छिप जाती हैं। कुछ ही देर में चांदनी उस जगह पर अपने माता पिता को ढूंढते हुए आती है, लेकिन उसे किसी के चलने की आवाज आती है तो वह रुक जाती है। लगता है कोई आया है, मैं जल्दी से छुप जाती हूँ। तो चांदनी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी रोशन और कौशल उस घास के ढेर के पास आते हैं। अरे देख बेटा, ये घास का ढेर तो बढ़िया लग रहा है, इसे ही जला लेते हैं। नहीं पापा, ये बहुत छोटा ढेर है, इसे जलाने से क्या होगा? ये यहाँ तक भी आ गए शहर के लोग, फिर तो माँ और पिताजी यहाँ बिल्कुल भी नहीं छुप सकती। मैं दूसरी जगह पर जाती हूँ। तो चांदनी उनकी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं घास के ढेर के अंदर छिपे चांदनी के माता पिता घबरा गए थे। अब क्या करें, यहाँ भी इंसान आ गए हैं और ये तो घास को जलाने की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? तुम घबराओ मत, ये नहीं जलाएंगे, कुछ नहीं होगा। मगर अभी यहाँ से बाहर निकले तो कहीं ये हमें मार ना दे। हाँ, अभी हमें यही छुप कर रहना होगा। वहीं रोशन और कौशल आसपास जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। बेटा, लकड़ियाँ तो मैंने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन इनको जलाने में काफी वक्त लगेगा। अच्छा पापा, तो क्या करें? तभी रोशन लाइटर निकालता है और उसी घास के ढेर में आग लगा देता है। वहीं ढेर के अंदर चांदनी के माता पिता तड़प तड़प कर जल जाते हैं। इसकी आग में हम बाकी लकड़ियाँ भी जला लेंगे। ठीक है पापा। रोशन और कौशल को नहीं पता था कि उसी घास के ढेर में सांप हैं। जब सारी घास जल जाती है तो वो देखते हैं कि अंदर 2 जले हुए सांप हैं। पापा ये देखो। ओह नहीं, ये हमसे क्या पाप हो गया? हे भगवान, हमने इन्हें मार दिया पापा। हाँ बेटा, लेकिन ये सब अनजाने में हुआ। हे ईश्वर, हमें माफ करना। बेटा, हमें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो। रोशन और कौशल इससे बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ बेचारी चांदनी जगह जगह अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। माँ, पिताजी कहाँ हैं? शाम से आधी रात हो गई है पर आप मिल ही नहीं रहे हैं। कृपया करके मेरे सामने आ जाइए, मुझे डर लग रहा है। चांदनी पिछले काफी घंटों से अपने माता पिता से दूर थी और वह रोने लगी थी। कहाँ है माँ? पिताजी आइए ना, मुझे ये खेल नहीं खेलना है, आ जाइए मेरे पास। लेकिन चांदनी नहीं जानती थी कि उसके माता पिता इस दुनिया में ही नहीं रहे। वो बेचारे आग से जलकर मर चुके थे। 2 दिन बीत चुके थे। चांदनी रोते हुए जगह जगह अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। वह इंसान रूप में आ गई थी। माँ, पिताजी कहाँ हैं आप?
आइए ना मेरे सामने। बेचारी चांदनी की आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आखिर भटकते हुए वह एक जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे तपस्या में लीन एक बाबा दिखाई देते हैं। चांदनी उस बाबा को देखकर डर जाती है और छुप जाती है। पुत्री, मुझसे डरो मत। बाबा, आपकी तो आंखें बंद है, क्या आप मुझे देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम बहुत परेशान लग रही हो पुत्री। हाँ बाबा, मेरे माता पिता खो गए हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे बाबा। भला वो कैसे खो सकते हैं? हम कल खेल रहे थे लेकिन अब वे मुझे नहीं मिल रहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आप मेरी सहायता कर दें तो। अवश्य पुत्री। तभी बाबा अपनी आंख खोलते हैं और उसे सारी बात पूछते हैं। मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ तुमने अपने माता पिता को ढूंढा था। जी बाबा, चलिए। तो चांदनी उस बाबा को हर जगह लेकर जाती है और आखिर में वह उस जगह पर आते हैं जहाँ घास का ढेर था। अब उस पर और पत्तियां और तिनके इकट्ठे हो चुके थे। ये कैसा ढेर है? बाबा, ये घास का ढेर शायद उन लोगों ने जला दिया होगा, पहले यहाँ घास ही थी। तभी बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और उनकी शक्ति से अचानक तेज हवा चलती है और वह जलती हुई घास और सभी पत्ते उड़ जाते हैं और चांदनी देखती है कि उसके अंदर उसके माता पिता के जले हुए शरीर पड़े हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। माता पिताजी, ये क्या हो गया? पुत्री, संभालो खुद को। नहीं बाबा, मेरा इस दुनिया में इनके अलावा कोई ही नहीं था, अब मैं क्या करूंगी अकेले? होली को कोई नहीं टाल सकता, यही होना लिखा था, यही इनके कर्म थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी चलने पर, कितनी पीड़ा हुई होगी। माँ, पिताजी, मैं क्या करूंगी? बेटा, तुम्हें अकेले ही संघर्ष करना होगा और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ। सदा तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी और फिर तुम्हें शायद मेरी सहायता की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी चांदनी हाथ जोड़कर बाबा से आशीर्वाद लेती है। वहीं चांदनी अभी भी गुस्से में थी और बार बार उसकी नजरों के सामने कौशल और रोशन की तस्वीर बन रही थी। उन दो लोगों ने मेरे माता पिता को मुझसे छीना है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं। पुत्री, बदले की भावना हमें नुकसान पहुंचाती है। क्या मालूम उन दोनों ने ये सब जानबूझकर किया ही ना हो। मैं जानती हूँ बाबा, उन्होंने जानबूझकर ही किया होगा। इंसान ऐसे ही होते हैं, उन्हें किसी भी जानवर की जान की परवाह नहीं होती। लेकिन पुत्री, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़े ही वक्त में तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। नहीं बाबा, मेरे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। मेरे माता पिता मेरी जिंदगी थे, उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनको उस गुनाह की सजा दे दो जो गुनाह उन्होंने किया ही ना हो। बाबा, मैंने सब देखा था, मुझे पता है ये सब उन्होंने ही किया है, वो भी जानबूझकर। गलती तो अनजाने में होती है, ये जानबूझकर किया हुआ गुनाह है। तो अब चांदनी ने ठान लिया था कि वह रोशन और कौशल से अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेकर रहेगी। अब मुझे 15 साल तक इंतजार करना होगा और 15 साल पूरे होते ही मैं दोनों को इस दुनिया से दूर भेज दूंगी। तो यहाँ हमें पता लगता है कि चांदनी किस बदले की आग में जल रही थी। चांदनी आंखें बंद करके बीती यादों में खोई हुई थी। अचानक से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। रॉक्सी उसके सामने खड़ा था। ये तो कौशल का कुत्ता है। वहीं कौशल पीछे से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। रॉक्सी, कहाँ हो तुम? तो कौशल की आवाज सुनकर चांदनी घबरा जाती है। तो क्या कौशल चांदनी को देख लेगा? हे महादेव, अगर कौशल ने मुझे इस रूप में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी चांदनी जल्दी से नागिन का रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में ही कौशल भी वहाँ आ जाता है। रॉक्सी अभी भी भौंक रहा था। रॉक्सी क्यों भौंक रहा है? क्या हो गया है? यहाँ क्या कर रहे हो रॉक्सी? रॉक्सी बार बार भौंककर उस तरफ इशारा करता है, लेकिन कौशल को कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ रॉक्सी? आज तुम बड़े परेशान हो, चलो घर चलते हैं। लेकिन रॉक्सी वहीं खड़ा रह जाता है और कौशल उसे जबरदस्ती उठाकर घर ले आता है। क्या बात है कौशल, आज रॉक्सी काफी भौंक रहा है। हाँ मम्मी, वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई परेशानी आने वाली है। जानवरों को आने वाली परेशानी का आभास हो जाता है बेटा। क्या रजनी, तुम भी क्या दकियानुसी बातें कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना, वरना ये ऐसे नहीं भौंकता। नहीं मम्मी, आप क्यों बेवजह चिंता कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन रोशन और कौशल नहीं जानते थे कि रजनी की बात में सच्चाई भी हो सकती है। खैर, अगले दिन चांदनी झाड़ी के पीछे नागिन रूप में बैठकर कौशल का इंतजार कर रही थी। मम्मी, आज मुझे कॉलेज जाना है तो मैं जॉब पर नहीं जा पाऊंगा। टिफिन मत पैक करना मेरा। ठीक है बेटा। क्या घटिया सी जॉब करता है तू।
अभी इंडिया में होता तो बिजनेस संभाल रहा होता। पापा, बाहर यही सब होता है, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। और क्या, तो आप भी ना बेटे को मोटिवेट करने की बजाय गलत बोलते रहते हैं बस। मैं तो सच बोल रहा हूँ, और सच तो कड़वा ही होता है। तो कौशल अपनी कार पर कॉलेज के लिए निकलता है। वहीं चांदनी भी तेजी से उसकी कार का पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच जाती है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे सावधानी से अंदर जाना होगा। तो चांदनी पेड़ और झाड़ियों के बीच से छुपती हुई कॉलेज के अंदर तक चली जाती है। कैंटीन में कौशल दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठा था। वहीं जमीन पर उसका बैग रखा हुआ था। इस बैग में चली जाती हूँ और जैसे ही ये बैग खोलेगा वैसे ही इसे डस लूंगी। वह कौशल के बैग में छुप जाती है और कौशल अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। कॉलेज में मन ही नहीं लग रहा यार, व्हाट ए बोरिंग डे। हाँ, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था आज कॉलेज आने का। कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, अटेंडेंस कम हो गई तो क्या करेंगे, इंडिया नहीं है ये। वही तो, इंडिया में तो सब कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ तो सब अपना लगता है। कोई बात नहीं, 2 घंटे की ही क्लास है, यहाँ से फिर मौज मस्ती करने चलेंगे। हाँ, आज तो मूवी देखने चलते हैं, अब इसके बाद तो कई दिनों तक जॉब पर ही जाना है। तो तीनों दोस्त को देर तक बात करते रहते हैं और कुछ ही देर में उनकी क्लास का वक्त हो जाता है। जल्दबाजी में कौशल अपना बैग उठाना ही भूल जाता है। वहीं चांदनी उस बैग से बाहर निकलती है और देखती है कि कैंटीन बिल्कुल खाली थी। इस कौशल को भी आज ही अपना बैग भूलना था। बैग कैसे भूल गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इस बार भी कौशल चांदनी की चाल से बच गया था। तो चांदनी फिर से कॉलेज में कौशल को ढूंढने लगती है। तभी एक स्टूडेंट की नजर उस पर पड़ती है और वह चिल्लाने लग जाता है, स्नेक, स्नेक, हे, समवन हेल्प मी, हियर इज अ स्नेक। उसका शोर सुनकर बहुत से लोग वहां आ जाते हैं। हे महादेव, कहीं ये लोग मुझे पकड़ ना ले, मुझे जल्दी से भागना होगा। स्नेक, स्नेक। चांदनी तेजी से वहां से भाग जाती है और कॉलेज में हर जगह यह खबर फैल जाती है कि आज कॉलेज में सांप आया था। तभी कौशल और उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं। यहाँ भी सांप आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या मतलब? यहाँ भी से क्या मतलब है? अभी कल हमारे घर में भी सांप आ गया था। क्या? तो तुझे लगता है कि ये सांप तेरे पीछे ही आया है? यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू तो बात ही ऐसी कर रहा है जैसे कोई इच्छाधारी नागिन तेरे पीछे पड़ी हो। यार, ये नागिन वागिन कुछ नहीं होती, तू भी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, कौशल को बार बार वहम हो रहा है। यहाँ आसपास हर जगह जंगल है, आ गया होगा सांप कहीं से। लेकिन इतने सालों में तो कभी नहीं दिखा मुझे, कभी घर में आता है, कभी कॉलेज में। खैर, कौशल को यह बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन अभी उसे नहीं पता था कि सच में एक नागिन उसके पीछे पड़ी हुई है। तो उस दिन भी चांदनी का वार असफल हो गया था। अगले दिन कौशल के रेस्टोरेंट की जॉब पर जाने का दिन था। बेटा, आज तूने जॉब पर जाना है ना, तो मैं तेरा टिफिन पैक कर देती हूँ। हाँ मम्मी, कर दो। अरे, रेस्टोरेंट में ही तो काम करता है, वहीं खा पी लिया कर। नहीं पापा, मुझे वहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है तो लोगों को क्यों देते हो? यहाँ के लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, मुझे तो घर का ही अच्छा लगता है। कौशल बेटा, बस मैंने टिफिन पैक कर दिया है। ठीक है मम्मी, चलता हूँ। तो जैसे ही कौशल बाहर निकलता है, तभी उसे एक झाड़ी के पीछे से सांप जाता हुआ दिखाई देता है। तभी रॉक्सी भी वहाँ आकर भौंकने लग जाता है। रॉक्सी, क्या तुमने भी यहाँ सांप देखा? रॉक्सी भौंक कर उसे जवाब देता है। तभी रजनी भी वहाँ आ जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? हे महादेव, मुझे बार बार ये सांप क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ बेटा, रॉक्सी फिर से इतना क्यों भौंक रहा है? मम्मी, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ी के पीछे सांप था, और कल कॉलेज में भी सांप आ गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा है। चिंता मत करो मम्मी, कुछ नहीं होगा। तो कौशल वहाँ से रेस्टोरेंट पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं चांदनी भी उसका पीछा करती है और देखती है कि कौशल एक रेस्टोरेंट के अंदर चला गया है, लेकिन उसके गेट पर गार्ड बैठा था। ओ नहीं, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? यहाँ तो ये आदमी पहरा दे रहा है, कुछ तो करना ही होगा। कौशल तो बार बार बचता ही जा रहा है। तभी चांदनी इंसान का रूप ले लेती है, लेकिन इस बार उसका रूप एकदम बदला हुआ था। वह इस रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब मुझे इसी रूप में अंदर जाना होगा और जैसे ही मौका मिलेगा मैं कौशल को मार डालूंगी। तो चांदनी जैसे ही अंदर जाती है तो वहां मौजूद सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। Wow, she is looking beautiful. Gorgeous Indian lady. Wow. वहीं काउंटर पर कौशल भी खड़ा था, वह भी उसे देखकर हैरान रह गया था। वाओ, कितनी खूबसूरत है ये लड़की, इंडियन ही है, इसे तो मैंने रेस्टोरेंट में पहली बार देखा है। तो चांदनी ऑर्डर देने के लिए कौशल के पास। यस मैम,
एक चीज बर्गर और एक कोल्ड कॉफी। श्योर मैम, आप बैठ जाइए, 5 मिनट में ऑर्डर रेडी हो जाएगा। तो चांदनी एक तरफ कुर्सी पर बैठकर आसपास के माहौल का जायजा लेने लगती है। यहाँ तो भीड़ भी बहुत है और ये लोग मुझे कैसे घूर कर देख रहे हैं। अब मैं कौशल को कैसे डसूंगी। कुछ ही देर में कौशल उसका ऑर्डर लेकर आता है। हियर इज योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। वह चांदनी को देख मुस्कुराता है और वापस काउंटर पर आ जाता है। अब क्या करूं? लगता है आज भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे पास एक और योजना है। वहीं कौशल बार बार चांदनी को देख रहा था। जैसे ही वह एक पल के लिए एक कस्टमर के ऑर्डर में बिजी होता है, दूसरे ही पल देखता है कि चांदनी वहां से गायब हो चुकी थी। अरे वो लड़की कहाँ गई? इतनी जल्दी गायब हो गई? तो कौशल रेस्टोरेंट से बाहर जाकर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी वह लड़की नजर नहीं आई। कमाल है, पता नहीं अब ये लड़की दोबारा आएगी भी या नहीं आएगी। पहली बार मुझे जिंदगी में कोई लड़की अच्छी लगी है। हे महादेव, मुझे उससे एक बार फिर मिलवा देना, प्लीज प्लीज। वहीं जब चांदनी पार्किंग एरिया में जाती है और देखती है कि कौशल की कार की खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। आज तो बहुत अच्छा मौका मिला है। लगता है महादेव की ही मर्जी है, इसलिए आज कौशल ने गलती से खिड़की खुली छोड़ दी है। जैसे ही कौशल कार में बैठेगा, मैं उसे डस लूंगी। तो चांदनी नागिन रूप धारण करती है और खिड़की से होते हुए कार के अंदर चली जाती है। वहीं कौशल दिन भर चांदनी के बारे में सोचकर खुश हो रहा था और यही कामना कर रहा था कि एक बार फिर उसकी चांदनी से मुलाकात हो जाए। सर 5 बज गए हैं, मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है, मैं चलता हूँ। कौशल, आज एक एम्प्लॉय कम है तो तुम 3 घंटे की एक्स्ट्रा शिफ्ट लगा सको तो अच्छा होगा। मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा तुम्हें। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। वहीं चांदनी काफी घंटे से कौशल का इंतजार कर रही थी। ये कौशल आ क्यों नहीं रहा है? रात होने को आई है। खैर, इंतजार करते करते 8 बज जाते हैं और कौशल कार की तरफ आ ही रहा था और नागिन रूप में चांदनी खिड़की से झांक रही थी। आखिर आ ही गया। शिकार खुद ही शिकारी के पास आ रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो कौशल कार का गेट खोलकर कार में बैठने लगता है। कौशल कार में बैठ जाता है और बैठते ही वह डैशबोर्ड के नीचे बना एक बॉक्स खोलता है और उसमें से महादेव की एक तस्वीर निकालकर सामने रख देता है और प्रणाम करता है। हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। नहीं, ये क्या किया इसने? ढोंगी कहीं का, हत्यारा। अब मैं महादेव के सामने किसी इंसान को डस भी नहीं सकती। तभी कौशल के पास उसके दोस्त सैम का फोन आता है कॉल पर। हाय सैम। हेलो कौशल, कैसा है तू? बस आज तो क्या ही बताऊं, बहुत ही खुश हूं मैं आज। ओह अच्छा, बताना फिर आज ऐसा क्या हुआ है? पहले तू बता, तूने कैसे फोन किया? वो मैं कह रहा था कि कल हम मूवी देखने जाने वाले थे, तो फिर प्लान स्किप हो गया था। मैं सोच रहा था कि कल चलते हैं, रोमी भी कह रहा था। अब यार मेरी रेस्टोरेंट पर डबल शिफ्ट है, कुछ दिन बाद प्लान बनाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, अब तू बता क्या बात है, इतना खुश कैसे है तू? यार आज रेस्टोरेंट में एक इंडियन लड़की आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि पहली नजर में मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। वहीं पीछे नागिन रूप में बैठी चांदनी यह बात सुनकर हैरान हो जाती है। सैम, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर ऐसा फील हुआ था मुझे। ओह अच्छा, तो फिर उस लड़की से बात तो करता। मैंने कोशिश की, लेकिन एक ही पल में वो लड़की वहां से चली गई थी। पता नहीं अब दोबारा आएगी भी या नहीं आएगी। अरे चिंता क्यों करता है, जरूर आएगी यार। मैं तो चाहता हूँ वो आए, बस उसी का इंतजार है। अब तो जिंदगी में पहली बार को इतना अच्छा लगा है। वेरी गुड, तरक्की पर है भाई तू। अच्छा चल ठीक है, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में करता हूँ बात। ओके भाई, बाय। तो कौशल अपने दिल का हाल अपने दोस्त से बता देता है और वहीं चांदनी अब कुछ नया प्लान बना रही थी। न जाने क्यों ये बार बार बच रहा है। महादेव भी मेरे सब्र की परीक्षा ले रही हैं। कुछ ही देर में कौशल घर पहुंच जाता है और चांदनी कार से निकलकर जंगल में चली जाती है और उसकी बाबा से बात करने की इच्छा होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा से बात करनी चाहिए। न जाने क्यों आभास हो रहा है कि बाबा मुझसे बात करना चाहते हैं। तो चांदनी अपनी आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करती है। तभी उसे बाबा की आवाज सुनाई देती है। प्रणाम बाबा। पुत्री, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ बाबा, मुझे भी एहसास हुआ था कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ पुत्री, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बाबा, बताइए ना क्या बात है। पुत्री, तुम जिस कार्य के लिए लंदन गई हो, तुम्हारा वो कार्य बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं बाबा? मेरी जिंदगी का एक ही तो लक्ष्य है और वह उचित ही है। नहीं पुत्री, मैंने घोर तपस्या करके ये पता लगाया है कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु जरूर आग लगने से हुई थी, लेकिन उन बाप बेटे ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि वो तो जानते तक नहीं थे
कि उस घास के ढेर में तुम्हारे माता पिता हैं। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रहे हैं। नहीं पुत्री, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथों कोई अनर्थ हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाह रहा हूँ। तुम वहाँ से वापस चली आओ। हरगिज नहीं बाबा, मैं अब किसी के बहकावे में भी नहीं आऊंगी। मैं जिस कार्य के लिए इतनी दूर आई हूँ उस कार्य को मैं पूरा करके ही आऊंगी। लेकिन तुम निर्दोष इंसानों को मौत की सजा दोगी तो तुम्हें अपराध बोध हमेशा रहेगा। बाबा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मुझे मेरे मार्ग से मत भटकाइए। लेकिन पुत्री, मेरी बात तो सुनो। पर चांदनी उन दोनों की एक भी बात नहीं सुनती और आंखें खोलकर ध्यान भंग कर देती है। अगले दिन, आज मैं कौशल के बाप को अपना शिकार बनाऊंगी। इस कौशल को तो मैं बाद में देख लूंगी। इसी वक्त मुझे उन दोनों के घर जाना होगा, लेकिन रॉक्सी से सावधान रहना होगा। तो चांदनी नागिन का रूप लेकर घर के बाहर पहुंच जाती है और देखती है कि कौशल की कार वहां नहीं थी। यही सही वक्त है, कौशल भी इस वक्त घर पर नहीं है। तो चांदनी धीरे धीरे रॉक्सी से बचते हुए घर के अंदर पहुंच वह देखती है कि रोशन और रजनी सोफे पर बैठे हुए हैं और रॉक्सी भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिए जी, हमें जाने में अभी कुछ दिन पड़े हैं, अभी भी सोच लो। सोचना क्या है, कह तो दिया, जाएंगे तो जाएंगे वापस। अच्छा, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं कौशल को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्यों, अब क्या हो गया? तुम तो हर वक्त ही परेशान रहती हो। नहीं जी, वह 3-4 बार कौशल को सांप दिखाई दिया है ना जाने क्या दोष चल रहा है मेरे बेटे पर। कहीं कोई काल सर्प दोष तो नहीं है? कैसी पागलों वाली बातें करती हो, 21वीं सदी में जीकर ये सब बातें मत बोलो। आप तो रहने ही दीजिए, आपको तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। काल सर्प दोष नहीं है, कौशल और रोशन को नागिन दोष है। इन दोनों बाप बेटों को इस दोष से कोई नहीं बचा सकता। तभी रॉक्सी भौंकता हुआ आता है और चांदनी उससे डरकर घर के बाहर चली जाती है। वह परेशान थी कि रॉक्सी की वजह से हर बार उसका प्रयास असफल हो जाता है। खैर, चांदनी यहाँ से कौशल के पीछे उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वह आज भी सुंदर लड़की का रूप लेकर आई थी। शुक्र है भगवान का कि वो लड़की आज भी आ गई। थैंक यू महादेव। चांदनी काउंटर पर कौशल के पास जाती है। हे, वेलकम मैम। हाय, एक हॉट कॉफी। श्योर मैम, प्लीज हैव अ सीट। ओके, थैंक यू। कौशल बार बार चांदनी को देखकर मुस्कुरा रहा था। चांदनी भी मुस्कुरा रही थी। दरअसल वह चांदनी की नई चाल थी। इसी तरह लगातार 3-4 दिन और बीत जाते हैं और चांदनी रोजाना रेस्टोरेंट पर आती थी। तो एक दिन चांदनी खुद चलकर कौशल से बात करती है। सुनिए, मैं लंदन में कुछ वक्त पहले ही आई हूँ, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, बताइए ना। अभी मैं जिस घर में रह रही हूँ उस घर का रेंट काफी ज्यादा है और घर भी अच्छा नहीं है। क्या आप मुझे कोई दूसरी जगह रहने के लिए बता सकते हैं? दरअसल लंदन में मेरी कोई खास जानकारी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता सकता हूँ। मैं तो पिछले कई सालों से लंदन में ही रह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो आप मुझे पता करके बता देना प्लीज। जरूर मैम, आपकी हेल्प करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तभी कौशल उसे एक प्यार भरी स्माइल देता है और चांदनी शर्मा जाती है। वैसे मैम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? हाँ, मेरा नाम चांदनी है। मैं भी कुछ दिन पहले ही लंदन आई हूँ। ओह अच्छा, वही तो मैं सोचूं कि आपको मैंने पहले कभी इस एरिया में देखा ही नहीं है, या ना तो कभी इस रेस्टोरेंट में देखा है। हाँ, ये इंडियन रेस्टोरेंट मुझे अच्छा लगा तो सोचा यहीं आना ठीक रहेगा। बहुत अच्छा किया, शायद भगवान ने ही आपको मेरे लिए भेजा है। हाँ, भगवान ने ही तो मुझे तेरा काल बनाकर भेजा है, तेरा खात्मा करने के लिए। तो इस तरह से चांदनी जब भी रेस्टोरेंट पर जाती थी तब कौशल घर बताने के बहाने उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता था। 2 दिन बाद कौशल कार में कॉलेज से घर वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में चांदनी पैदल जाते हुए दिखाई देती है। कौशल कार रोक लेता है। हे चांदनी, तुम यहाँ पैदल कहाँ जा रही हो? वो मैं आसपास के एरिया में कोई घर देख रही थी। आपने तो कोई अच्छा घर बताया ही नहीं। मैंने कोशिश की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि अच्छा घर मिले, मिलते ही जरूर बताऊंगा। अच्छा ठीक है। मैं भी अभी कॉलेज से ही आया था, अब घर जा रहा हूँ। ओके बाय। नहीं नहीं, बाय क्यों, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ, जहाँ भी जाना हो। नहीं नहीं, इतना परेशान क्यों होना मेरे लिए, मैं चली जाऊंगी। प्लीज रिक्वेस्ट है, आ जाओ, बैठ जाओ। तो चांदनी उसके साथ बैठ जाती है और हर बार की तरह डैशबोर्ड पर महादेव की तस्वीर रखी हुई देखती है। तो चांदनी तस्वीर को देखने लगती है। मैं महादेव का भक्त हूँ, बहुत पूजा करता हूँ इनकी। ओह अच्छा, मैं भी। चांदनी, और बताओ अपने बारे में, क्या करती हो, पसंद नापसंद? बस सिंपल सी लड़की हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ, कुछ खास नहीं है मुझ में। वो तो मुझे पता है ना, मेरी नजरों से देखो फिर पता लगेगा। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। देखो, घुमा फिराकर मुझे बात करनी आती नहीं है, लेकिन महादेव की तस्वीर सामने है और उनकी कसम खाकर कह रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखकर वो एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कुछ समझी नहीं।
चांदनी, मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करो। अगर यही सब कहना है तो कार रोक दीजिए। नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो अपने मन की बात बता रहा हूँ, तुमसे थोड़ी ना कुछ कहने को कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे यह सब प्यार व्यार में विश्वास नहीं है। आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं। चांदनी, ये बात मत कहो। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ तो प्यार के बोल बोले टाइम पास किया और छोड़ दिया। ये तो सभी कहते हैं, पर मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कौशल एक जगह से अपनी कार मोड़ लेता है और वह रास्ता सुनसान था। ये तुम कहाँ लेकर जा रही हो? थोड़ी देर में बताता हूँ। नहीं, अभी बताओ, ये कौन सा रास्ता है? 2 मिनट इंतजार करो, अपने आप पता लग जाएगा। मैंने कहा ना, अभी बताओ, कहाँ लेकर जा रही हो? कुछ पल के लिए कौशल चुप रहता है और थोड़ी आगे जाकर एक जगह पर कार रोक देता है और चांदनी उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। आखिर कौशल उसे कहाँ लेकर आया था? चांदनी देखती है कि सामने भगवान शिव शंकर का एक छोटा सा मंदिर था। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चांदनी, मैंने और मेरे दोस्तों ने इस इलाके में मंदिर बनवाया है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मंदिर में तो चलो। क्या महादेव से भी तुम्हें कोई नाराजगी है? नहीं। तो चलो ना अंदर। तो कौशल चांदनी को लेकर मंदिर के अंदर जाता है। चांदनी महादेव के सामने झुककर प्रणाम करती है। तभी कौशल मंदिर में रखा सिंदूर उठा लेता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगा, इसलिए मैंने सिंदूर उठाया है ताकि तुम्हें समझा सकूं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या पागलपन है? ना तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम शादी तक आ गए। मैं जबरदस्ती की शादी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस हद तक प्यार करता हूँ और मंदिर में आकर कोई भी भक्त झूठ नहीं बोलता। चांदनी कोई भी जवाब नहीं देती और जल्दी वहाँ से भाग जाती है। रुको चांदनी, कहाँ जा रही हो? चांदनी भागने लग जाती है और कौशल भी उसके पीछे भाग रहा था। अचानक कौशल देखता है कि चांदनी गायब हो गई थी। अरे, ये लड़की इतनी तेजी से कहाँ भाग गई? दिख ही नहीं रही। असल में चांदनी ने नागिन का रूप धारण कर लिया था और वो वहाँ से चली गई थी। कौशल भी रुक जाता है। वह गाड़ी में भी उसे ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। कमाल है, अचानक से लड़की गायब कैसे हो गई? चांदनी, ऐसा मत करो यार। खैर, कौशल हैरान परेशान होकर घर आ जाता है। वहीं चांदनी भी जंगल में आई थी। न जाने क्यों मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। जिस इंसान को मैं मारने आई थी, आज मुझे उस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? महादेव, ये कैसी माया है? असल में महादेव की कृपा से चांदनी के मन से नफरत धीरे धीरे दूर हो रही थी। तभी चांदनी खुद को समझाती है, नहीं, मेरा यह लक्ष्य नहीं है। वह मेरे माँ बाबा का कातिल है। मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। चांदनी आंखें बंद करके बार बार सोच रही थी। तो कभी उसे बाबा की बात याद आ रही थी, कभी कौशल के प्यार का इजहार। अचानक से उसे बाबा की आवाज सुनाई देती है। चांदनी पुत्री, मैं जानता हूँ तुम किस कश्मकश में फंसी हो, लेकिन जो तुम्हें एहसास हो रहा है वो गलत नहीं है। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? और आप फिर से मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हैं। पुत्री, ये महादेव की कृपा हो रही है और वो तुम्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम और वो लड़का एक दूसरे के लिए ही बने हो। हरगिज़ नहीं। मैं मेरे दुश्मन को मेरा जीवन साथी सपने में भी नहीं बना सकती। तुम महादेव के इशारों को नजरअंदाज कर रही हो। तुम्हें ईश्वर ने ही ये मार्ग दिखाया है ताकि तुम उसके साथ अपनी जिंदगी संवार सको। बाबा, कृपा करके यह सब बातें मत कहिए। 15 सालों से मैं तड़प रही हूँ उन्हें मारने के लिए। मैं नहीं बदलूंगी अपना इरादा। अगर तुमने उस लड़के को मार दिया तो समझ लो कि तुमने अपना सुहाग मार दिया, क्योंकि नियति में तुम्हारा विवाह उससे ही होना लिखा है। यह झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। महादेव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप के कातिल के साथ मेरी नियति कैसे लिख सकते हैं? वो लड़का नेक दिल इंसान है, वही तुम्हारे लिए उचित जीवन साथी है। बाबा, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाता मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो चांदनी गुस्से में ध्यान भंग कर देती है और बार बार वही दृश्य याद करने लगती है जब उसके माँ बाप की आग में जलने से मृत्यु हो गई थी। मैं नहीं छोड़ूंगी कौशल को और उसके बाप को। मैं नहीं भूल सकती मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ था। तो चांदनी फिर से अब इस लड़की वाले रूप में आ जाती है जिस रूप में कौशल ने उससे प्यार किया था, और वह कौशल के घर के बाहर आती है। कौशल की कार यहीं पर है, इसका मतलब वो घर आ गया है, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती। तभी खिड़की से कौशल की नजर चांदनी पर पड़ती है और यही तो चांदनी चाहती थी कि कौशल उसे देखे। कौशल जल्दी से घर के बाहर आता है। चांदनी यहाँ आ गई, पर कैसे? इसे मेरा घर कैसे पता? कौशल। तभी रॉक्सी भी बाहर आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। रॉक्सी भागकर चांदनी की तरफ जाने लगता है, लेकिन कौशल उसे बीच में ही पकड़ लेता है और घर में जाकर एक चेन से बांध देता है। घर के अंदर रजनी और रोशन को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। कौशल बेटा, क्या हुआ? तुम इसे बांध क्यों रहे हो? और आज ये फिर इतना भौंक रहा है।
कुछ नहीं मम्मी, ये यही है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? शाम होने को आई है। हाँ बस यही पास में वॉक कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। तो कौशल फिर से बाहर आता है और देखता है कि चांदनी जंगल की तरफ जा रही है और कौशल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। चांदनी रुको, तुम क्या कर रही हो? जंगल में क्यों जा रही हो? रुको ना। लेकिन चांदनी नहीं रुकती और कौशल को अपने पीछे जंगल में गहरे तक ले जाती है और कुछ दूर जाने पर वह अचानक से रुक जाती है। चांदनी तुम मेरे घर तक कैसे आ गई और अब इस जंगल में क्यों आ गई हो? आखिर हो क्या गया है? अचानक से चांदनी मुड़ जाती है और वह इच्छाधारी नागिन का रूप ले लेती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। ये देखकर कौशल के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है चांदनी? अब बहुत हो गया चूहा बेली का खेल। तुम इच्छाधारी नागिन हो, पर मैं तो तुम्हें एक मासूम लड़की समझता था। नागिन भी मासूम ही होती है, बस तुम्हारे जैसे इंसान उनकी जिंदगी में आते हैं और उन्हें गलत मार्ग पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज वापस उसी रूप में आ जाओ। चांदनी देखती है कि कौशल उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और वह भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। बड़े दिलेर हो तुम, मेरा यही रूप देखकर भी भागने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से दिल से प्यार किया है। चाहे तुम जो भी हो, मैं अपने प्यार से दूर नहीं भागूंगा चांदनी। ये सब बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाली। आज तेरा आखिरी दिन है और तेरी बात तेरे दुष्ट बाप की बारी है। क्या? कातिल? लेकिन मेरे पापा ने क्या किया है और मुझे क्यों मारना चाहती हो तुम? तभी चांदनी की आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। क्या हुआ चांदनी, तुम रो क्यों रही हो? कितने दुष्ट होते हैं ये इंसान, कत्ल करके भी भूल जाते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, मैंने किसे मारा है? मैंने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। भूल गए 15 साल पहले क्या हुआ था? 15 साल पहले मतलब? जंगल में तुमने घास के एक ढेर में आग लगाई थी। उसी ढेर में मेरे माता पिता थे। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को खो दिया, जलकर उनकी मौत हो गई। फिर चांदनी उसे सारी बात बताती है और कौशल को भी याद आ गया था। हाँ चांदनी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ, हमें नहीं पता था कि उस घास में कोई है। हम तो सिर्फ लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रहे थे। झूठ मत बोलो, तुम जानते थे कौशल, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। चांदनी भले तुम मुझे मार दो, मैं मरने से नहीं डर रहा, लेकिन कम से कम मुझे गुनाहगार मत बनाओ प्लीज चांदनी। कौशल बार बार उसे समझाता है कि उसने जानबूझकर वह सब नहीं किया था और उसने एक पल के लिए भी अपनी मौत का डर नहीं दिखाया और चांदनी भी इस बात से हैरान थी। मुझे लगा था कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, अपनी जान की भीख मांगोगे, लेकिन तुम हो कि सिर्फ प्यार ही दिखाते जा रहे हो। मेरा प्यार सच्चा है। तभी चांदनी अपनी शक्तियों से बहुत बड़ी नागिन का रूप धारण कर लेती है और कौशल के चारों तरफ लिपट जाती है, जिससे कौशल का दम घुटने लगता है। कैसा लग रहा है कौशल, अपनी मौत को अपने सामने देखकर? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस इंसान के हाथों से मरूंगा जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो चांदनी उसे डसने ही वाली होती है कि अचानक से वहाँ तेज लाइट चमकती है और एक बहुत बड़ा ओम दिखाई देने लगता है, जिसमें से दिव्य आवाज आती है। ये तुम क्या कर रही हो पुत्री? चांदनी और कौशल हैरान हो गए थे। तभी चांदनी इंसान रूप में आ जाती है। वो दोनों हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। प्रणाम प्रभु। जिस इंसान को मैंने तुम्हारे जीवन साथी के रूप में चुना है, तुम उस इंसान की जान लेने जा रही हो पुत्री। लेकिन महादेव, ये मेरा जीवन साथी कैसे हो सकता है? इसने मेरे माता पिता की हत्या की है। पुत्री, अनजाने में हुए उस कार्य को तुमने गुनाह का रूप दे दिया है। ये इंसान सच्चा और पवित्र है। आग से मृत्यु होना तुम्हारे माता पिता के पिछले जन्म के कर्म थे। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए, आपके सामने कोई भी सवाल करने का मेरा अधिकार नहीं है। क्षमा प्रभु। तभी चांदनी अपने घुटनों पर बैठकर महादेव से माफी मांगती है। मुझे आशा है कि मैंने तुम्हारे जीवन का जो मार्ग चुना है, तुम उसे ठुकराओगी नहीं। जी महादेव। सौभाग्यवती भव पुत्री। तभी वह दिव्य शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है और चांदनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दो कौशल, मुझसे गलती हो गई। बदले की आंख ने मुझे दानव जैसा बना दिया था। नहीं चांदनी, तुम तो जानती भी नहीं थी कि क्या हुआ है। तुम भी अपनी जगह पर सही थी। तभी रॉक्सी की भौंकने की आवाज आती है और वह उनकी तरफ ही आ रहा था। रॉक्सी के साथ रजनी और रोशन भी थे। चांदनी दोबारा लड़की का रूप धारण करती है। मम्मी पापा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है? बेटा, जंगल में क्या कर रही हो? शहर कम पड़ गया क्या? वो तो अच्छा हुआ जो रॉक्सी हमें यहाँ तक लेकर आ गया है। हमें तेरी चिंता हो रही थी। चिंता मत कीजिए मम्मी पापा। और ये चांदनी है। एक्चुअली इससे शक्ल तो देखो तेरी, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ गए बेटा। लेकिन कम से कम बता तो देता कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। पागल कहीं का।
डरा ही दिया। तो कौशल अपने माँ बाप को नहीं बताता कि चांदनी एक नागिन थी और उसने चांदनी को इस रूप में पूरे तन मन धन से स्वीकार किया था। और अब चांदनी भी कौशल को अपनाकर अपना सब कुछ मानने लगी थी। कुछ ही वक्त में इंडिया आकर दोनों ने शादी भी कर ली और सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।